साहिबंगी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है निराकार मन। इस निराकार मन का सृजन कैसे हुआ? ये आत्माएं इस निराकार मन के साथ जुड़कर नाना योनियों में कैसे घूम रही हैं? समय चक्र में कैसे आई? ये माया सृष्टि का सृजन कैसे हुआ? ये ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ? ये पूरा विस्तार कैसे बना? उसके ऊपर हम जानने की साहिब कृपा से कोशिश करेंगे। ये मन के कारण ही आत्मा बंधी है, मन के कारण ही ये आत्मा 84 लाख योनि में घूम रही हैं, पाप और पुण्य के कर्म में फंस रही हैं। जबकि आत्मा इतनी निर्मल है, उसे कोई बांधने वाला कोई नहीं है। वो अमर तत्व है, वो परम पुरुष की अंश है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। ऐसी आत्मा मन के चुंगल में कैसे आई? क्या इसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश करी? हम सभी धर्मों का अध्ययन जब करते हैं तो पता लगता है कि मन का कहीं ना कहीं भेद छुपाया गया है। यानी कि मन का संपूर्ण ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलता है। आपको ये तो ज्ञान मिलता है कि मन को कैसे वश में किया जाए। मन चंचल है, मन को कैसे हम काबू में करें, इस सब का ज्ञान आपको सभी में मिलता है। लोग योग साधना में मन को शून्य करने की तक का ज्ञान भी बताया जाता है। फिर आगे का भेद कहीं नहीं मिलता है। आज हम देखते हैं ध्यान योग सिखाने वाले बहुत हैं। कुछ ऐसे भी पंडित हैं जो अभी कथाओं से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं, और कुछ उससे भी नीचे हैं जो सिर्फ छोटे छोटे जैसे खिलौने लेकर, मूर्ति लेके घूम रहे हैं, जो उससे ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं। जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता रहता है, उसको नहलाता है, फिर कपड़े पहनाता है। जैसे बच्चा एक डॉल के साथ खेल रहा होता है और उसको आप कपड़े अलग अलग प्रकार के नए नए कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। जैसे छोटे छोटे खिलौने के साथ खेलता है बच्चा, वैसा ही एक समाज ऐसा है जो उसी में ही उसको आनंद मिलता है। कुछ ऐसे जीव है जो उससे ऊपर उठे हुए हैं। वो धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, ज्ञानी बनता है, संतों की शरण में जाता है, ज्ञान को पाकर आगे ध्यान सीखता है, योग सिद्धि जानने की कोशिश करता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, सिद्धि शक्तियों को जागृत करता है। फिर भी कहीं ना कहीं इससे आगे नहीं बढ़ पाता है। हम ये भी जानते हैं कि इस धरती पर महान आत्माएं आई। बहुत सी ऐसी आत्माओं के अवतारों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। हर धर्म में ऐसी आत्माएं आई और अपने आत्माओं को खींचने के लिए अपने ज्ञान देकर उनको जहाँ तक वो पहुँचे थे वहाँ तक का उन्होंने ज्ञान दिया, परिवर्तन लाने की बड़ी कोशिश करी। फिर भी आत्माएं यहाँ पे बंधी हैं, फिर भी ये संसार अभी भी चल रहा है। क्या आपको लगता है ऐसी सृष्टि का निर्माण कोई ईश्वर ने करा होगा?
हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का तत्व है। अगर कण कण में ईश्वर का तत्व है तो क्या ईश्वर की रचना ऐसी हो सकती है? वो ईश्वर जिसको हम ऐसी उपाधि दी, जैसे हम अपने माँ बाप को देखते हैं तो हम क्या सोच सकते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट दे सकता है? क्या आपको लगता है कि ये पाप पुण्य कर्म नरक स्वर्ग ऐसी रचना जहाँ पे खुद ही रचना करता है और खुद ही मारता है, सजा भी देता है, खुद ही ने बनाई रचना और उसी में खुद के ही बच्चों को मारता है, काटता है, तो ऐसी कैसी सृष्टि बनाई उसने? क्या कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश करी किसी ने भी? जो जिज्ञासु जीव होते हैं ना, उनमें ये सवाल होते हैं कि हम कैसे सृष्टि में रह रहे हैं जहाँ पे हमें ये भी जानने को मिलता है कि स्वर्ग भी है, अनंत ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, बनाई रचना भी हम मानते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई है, और फिर भी हम कहीं ना कहीं हम ये भी सुनते हैं कि आत्माएं निर्मल है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, और फिर भी 84 लाख में घूम रही है। पाप पुण्य का वो अनुभव करती हैं, दुख सुख का अनुभव करती हैं, इतना कष्ट भुगत रही हैं। तो ऐसी कैसी रचना बनी है? ऐसे सवाल उठनी चाहिए, तभी तो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे ना। पर कुछ इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे ही है कि बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। उनको कुछ जानने की इच्छा नहीं होती है। कहते हैं कि कल को किसने देखा है। फिर जब आत्मा देह को त्यागती है तब बहुत तड़पती है, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। जब श्री कृष्ण को अपने कर्म चुकाने के लिए द्वापर में आकर खुद इतनी ईश्वरीय शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने एक सामान्य मृत्यु को चूज़ किया, क्या आपने उसके बारे में जानने की कोशिश करी कि जब श्री राम त्रेता युग में जब बाली का युद्ध करते, बाली को जब सुग्रीव से जब युद्ध करते हैं, बाली और सुग्रीव का जब युद्ध चल रहा होता है, तो श्री राम जो होते हैं वो छुप कर बाली को तीर मारते हैं। क्यों? क्योंकि बाली ने अपने ही भाई की पत्नी को अपहरण कर कर अपने पास रखा था। तो जिसके कारण श्री राम ने बाली को छुपकर मारा था, क्योंकि बाली को वरदान था कि अगर जो भी बाली के साथ युद्ध करेगा उसको उतनी डबल ऊर्जा शक्ति उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो इतना पावरफुल हो जाएगा। अगर श्री राम, ईश्वर रूपी राम अगर बाली के साथ युद्ध करते तो सारी शक्ति उनमें आ जाती, बाली में आ जाती। इसीलिए इस बाली को मारने के लिए उन्होंने छुपकर बाण मारा। तो बाली बहुत दुखी हुआ। तो बाली ने दुखी होते हुए श्री राम को बोला कि आप ऐसे ईश्वरी समान हो आप, और ऐसे मुझे कपट से मारा। तब श्री राम ने उसको कहा कि अब जब मैं द्वापर में आऊँगा श्री कृष्ण रूप में, तब तू अपने कर्म चुका लेना।
तो श्री राम जैसे राम को भी कर्म चुकाने इस धरती पर आना पड़ रहा है, जो उन्होंने खुद ने ही अपने कर्म सिद्धांत को फॉलो करना पड़ता है। ऐसी तो सृष्टि है। तो कुछ ना कुछ तो है ना, जो जिसको समझना होगा, ऐसा भेद कि ऐसी सृष्टि का निर्माण क्यों, ये कैसा साइकिल बनाया है, जिसको महान महान ऋषि मुनि, राजा महाराजा, जिनको अपने कर्मों को चुकाने के लिए इस धरती पर आना पड़ता है। ऐसी निर्मल आत्मा बंधी कैसे है, जिसके ऊपर आज हम साहिब कृपा से जानने की कोशिश करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि निराकार ये जो मन है उसका सृजन कैसे हुआ, इसकी कथा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने काफ़ी धर्मों का अध्ययन करा है, सभी धर्मशास्त्रों में हम जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है। मन का भेद हमें नहीं मिलता है कि मन का सृजन कैसे हुआ। ये हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से बार बार घूम रही हैं, जन्म चक्र में घूम रही हैं, 84 लाख योनि में घूम रही हैं, समय चक्र से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, सुख दुख का अनुभव करती हैं, जबकि अमर है वो अमर तत्व की बनी हुई आत्मा, जो चाहे तो वो एक पल में वो अपने आप को उस परम पुरुष की ओर जा सकती है। वो अमर तत्व है तो भी वो इस काल जाल में फंसी हैं। काल जाल यानी क्या? माया, समय। इस समय को काल कहा, इसलिए माया जो सृष्टि है, हम जिस माया में हम रह रहे हैं वो सब टेम्पररी है, एक बनाई हुई सृष्टि है जो कभी भी समय ख़त्म होते ही नष्ट हो जाती है। तो ये मायावी सृष्टि में आत्मा, इतनी निर्मल आत्मा क्यों फंसी है? क्या किसी ने वो जानने की कोशिश करी? ये पाप कर्म इससे बंधी कैसे है? इसको कोई बांधने वाला कोई नहीं है, फिर भी बंधी है। तो इसके ऊपर हम इस गहराई में आज जाने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि इस धरती पर महान आत्माएं आई, उन्होंने ज्ञान दिया। श्री कृष्ण, श्री राम, ऐसे महान तपस्वी हम देखते हैं कि वो आके गए, परिवर्तन लाने की कोशिश करी, फिर भी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। अगर वो इतनी ताकत थी उस ईश्वर शक्ति में, वो चाहते तो एक पल में वो मुक्त कर सकते थे, फिर भी वो नहीं कर पाए। तो ऐसा क्या भेद है इसके पीछे कि ऐसा क्यों हुआ है कि आत्मा बार बार इस मल्टी यूनिवर्स समय चक्र में घूमे जा रही है? इसी को कहते काल चक्र। ये जो काल चक्र है उसका आज भेद हम जानेंगे साहिब कृपा से। तो इसका सर्वप्रथम ज्ञान कबीर साहिब जी ने उजागर किया था, आज से 600 साल पहले। वैसे तो ये ज्ञान हर युग में साहिब जी आए थे, अलग अलग रूप में। जैसे कि त्रेता सतयुग में सतसुकृत के नाम से आए थे, त्रेता युग में मुनिंदर रूप से आए थे, फिर द्वापर में करुणामय रूप में आए थे, और आखिरी में कलयुग में कबीर साहिब जी के रूप में आए थे। और हर युग में वो उस पवित्र आत्माओं को उन्होंने उस अमरलोक का ज्ञान सुनाकर उन आत्माओं को मुक्त किया था। तो आज हम इस भेद को
फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये निराकार मन का सर्जन निरंजन और आदि शक्ति माया के संयोग से इस मन का सर्जन हुआ है। मन का काम है सोचना और कुछ नहीं है। इच्छा पैदा करना वो उसका गुण है। आत्मा का गुण क्या है? तो ऊर्जा और ध्यान, ये उसका गुण है। वो चाहे तो एक पल में वो अपने आप को मोड़ सकती है, उस अमरलोक की ओर जा सकती है, परम पुरुष की ओर जा सकती है। पर इस मन ने आत्मा को कैसे बांधा है? मोह माया से बांधा है। उसके लिए ऐसे जीवों के साथ उसको जोड़ दिया है, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, दुश्मन प्रेमी, इस तरह से अलग अलग रूप में आत्मा के ऊर्जा को और ध्यान को बांध दिया है। उसके लिए कर्म के चक्र बनाए, उसको कर्म के अनुसार, पाप और पुण्य के अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव कराया। इसलिए आत्मा को लगता है कि मेरे ये कर्म है और मुझे उस कर्म को पूरा करने के लिए बार बार अलग अलग योनि में उसको घूमने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे निर्माण करने वाला क्या आपको लगता है ईश्वर हो सकते हैं? यानी कि ऐसी भयंकर शक्ति है जो आत्मा को कहीं ना कहीं अपने दायरे में रखना चाहती है। ऐसी शक्ति जिसके बारे में कबीर साहिब जी ने अपने ज्ञान में उजागर किया कि ये निरंजन और आदि शक्ति का ये जो विस्तार है, उसमें पूरा ब्रह्मांड, 14 लोगों का भवन और 21 ब्रह्मांड, ये सब निरंजन के दायरे में है। और इस निरंजन और आदि शक्ति से ही नीचे के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। निरंजन ही निराकार निर्गुण है। वो शून्य में रहता है और उसी के नीचे आदि शक्ति, और आदि शक्ति ने तीनों देवों की उत्पत्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद नीचे के लोकों का निर्माण हुआ। इन त्रिदेवों से ही देव और दानवों की उत्पत्ति हुई। 33 कोटि देवताओं की उत्पत्ति हुई और उसी के बाद ऋषि उत्पन्न हुए, महर्षि उत्पन्न हुए, और इसी ऋषि से फिर बाद में आगे जाके मनुष्य जीव और राक्षसों की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद नीचे के 7 नरक उत्पन्न हुए। इस तरह से पूरा विस्तार इस तरह से बना हुआ है। और आत्मा अब कहाँ से आई, इसके ऊपर हम जानेंगे। आत्मा जो है वो अमर लोक परम पुरुष की अंश है। जैसे मानो एक सागर है और सागर में उसका अस्तित्व खुद का नहीं है, वो सागर में मिली हुई है। पर जब सागर नदी बनती है, नदी में से फिर तालाब बनता है, तालाब में से लहर बनती है और लहर में से फिर नन्ही नन्ही बूंदे अगर बन जाए तो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, खुद का अपना वजूद होता है, अपना अस्तित्व होता है। तो हम मानो कि आत्माएं नन्ही बूंदे रूपी पहले उस अमर लोक परम पुरुष में ही विचरण कर रही थी। हमारा खुद का वजूद नहीं था,
हम सब उस अमर लोक में ही समाये हुए थे। वो अमर लोक जहाँ पे कोई समय नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, पंचतत्व नहीं है, जहाँ पे सभी अमर है। उस अमर लोक का पुरुष ने इच्छा करी कि मैं अपनी अमर सृष्टि बनाऊं। तो उन्होंने जैसे जैसे शब्द से उत्पन्न किए हुए पुत्रों का निर्माण किया, ऐसे 16 पुत्रों का निर्माण किया। उसमें पहला शब्द बोले तो ज्ञान बना, विज्ञान बना, मतलब इस तरह से 16 शब्दों का पुत्रों का निर्माण हुआ, जिसका ज्ञान आपको अनुराग सागर में आपको मिल जाएगा। अगर चाहे तो कबीर साहब की कबीर सागर में भी एक ज्ञान का उल्लेख है, पर अगर आपको इसका संपूर्ण ज्ञान जानना है तो आप अनुराग सागर जो sahibbandgi.org में चाहे तो आप उस बुक को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। सभी भाषाओं में है, वो फ्री बुक्स हैं। फ्री बुक्स आप डाउनलोड करें, उसमें पूरा आपको ज्ञान मिल जाएगा। निराकार मन, अनुराग सागर, ये 2 किताब जिसमें आपको संपूर्ण निरंजन का ज्ञान मिलता है। तो जैसे ही परम पुरुष ने इच्छा करी और वैसे वैसे शब्द से पुत्र उत्पन्न होते गए। जब 5वां शब्द उच्चारा तो एक पल का उनको ऐसी सोच आई कि मैं अपने जैसा क्यों ना बनाऊं। जब वो एक पल का संशय था कि अगर मैं अपने जैसा बनाऊं तो वो मेरे जैसा नहीं बनेगा, जो मेरे जैसा नहीं बनेगा संपूर्ण, तो वो तेज शब्द से जब उच्चारा, उस तेज शब्द जब उच्चारने से जो एक पल का संशय था, उसमें नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से बना, जो शक्ति से बना जो पुत्र था, उसका नाम था केल। वो केल ही आगे जाके निरंजन बना। वो केल पुरुष में ऐसी शक्ति थी, ईश्वर बनने की इच्छा, क्योंकि उस परम पुरुष में वो शक्ति थी जिसके कारण उसमें वो भाव आया कि मैं भी अपना ईश्वरीय शक्ति का मैं भी एक सर्जन करूं। उसने इच्छा करी कि मैं भी अपना खुद का एक राज्य बनाऊं जिसमें मैं राज करूं और मैं खुद ईश्वर बन के रहूं। उन्होंने परम पुरुष की 70 युग तपस्या करी और हर 70 युग के तपस्या में उन्होंने अलग अलग वरदान मांगे। उन्होंने अपना राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने शक्ति मांगी, ईश्वर बनने की शक्ति मांगी। ऐसे तीसरे बार जब उन्होंने 70 युग की तपस्या करी तो उन्होंने ऐसी चीज़ मांग ली जो परम पुरुष भी सोच में पड़ गए कि ये कैसा मांग लिया इसने। उन्होंने वरदान ऐसा मांग लिया कि या तो मुझे आत्माएं दो या तो अमर लोक दे दो। अब परम पुरुष को पता था कि ये दुष्ट हो चुका है। अब ऊर्जा से एक बार जो शब्द निकल जाता है वापस नहीं खींच सकते। अब वो चीज़ बन चुकी है। अब वो सारी जो सृष्टि बनी थी परम पुरुष की, वो सभी सृष्टि में ये केल पुरुष की सृष्टि भी थी। जब केल पुरुष ने ऐसा वरदान मांग लिया कि या तो मुझे आत्माएं दो या तो अमर लोक दे दो, अब ऐसा वरदान मांग लिया, इतनी कड़ी तपस्या करी तो परम पुरुष को वरदान तो देना ही देना था। तो उन्होंने आत्माओं देने के लिए निरंजन को कहा।
अब परम पुरुष जानते हैं कि निरंजन एक नकारात्मक शक्ति से बना हुआ है, जिसके कारण आगे आत्माओं को वो कष्ट दे सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि आत्मा को पहले से ही सुरक्षित करके दिया। उस बीज जीव जो पहले परम पुरुष में ही थे, उन्होंने अपने में से आदि शक्ति को निकाला। वो आदि शक्ति जो निकली, उसको कहा कि ये जो जीव है, क्योंकि परम पुरुष में ही सी निकली हुई आदि शक्ति थी, तो आदि शक्ति में वो बीज जो जीव थे वो वही थे जो परम पुरुष में थे। वो आदि शक्ति को बोला कि मैंने तुझे निरंजन के लिए उत्पन्न करी है, तो जाओ, जैसे जोड़ा कहते हैं वैसा आप उत्पन्न करना, और अमर सृष्टि बनाने का उनको कहा था। अब ऐसा हुआ कि निरंजन के पास जब आदि शक्ति गई तो आदि शक्ति से वो प्रभावित हो गया। इतनी सुंदर शक्ति देखकर वो इतना प्रभावित हो गया कि वो उसी को कहते हैं कि तुझे मेरे लिए उत्पन्न किया है, तो अब मैं जैसा कहूँ वैसे सृष्टि बनानी है। अब तुझे मेरे साथ ही रहना है, तो तुझे मैं अपनी पत्नी अनुसार मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। पहले तो आदि शक्ति को पूर्ण तरीके से निगल गया था, क्योंकि अब तू मेरी है तो मैं तुझे, निगल जाना मतलब क्या होता है, उसने अपनी ऊर्जा शक्ति से अपने में समावित कर लिया पहले निरंजन ने। तो जब वो निरंजन में उससे पूरी शक्ति को खींच लिया, उसको कहते हैं निगलना। कहते हैं अब तुझे मेरे लिए बनाया तो मैं तुझे अपने में ही समा लेता हूँ। तो निरंजन के अंदर समाई हुई आदि शक्ति परम पुरुष को पुकारती हैं, तो परम पुरुष ने सहज पुरुष को अपने में, जो उनका जो 16 पुत्र में से जो सहज पुत्र था, उनको उनके पास भेजता है निरंजन को आदि शक्ति को निकालने के लिए। तो सहज जो पुरुष होते हैं वो आदि शक्ति को याद दिलाते हैं कि तेरे में परम पुरुष की शक्ति है, तू परम पुरुष को याद कर और अपने आप को निकाल। तो इस तरह से निरंजन में से वो आदि शक्ति जब निकली तो एक तरह से निरंजन की वो पुत्री भी कहलाई, और वही पुत्री पत्नी रूप भी बनी। और इन दोनों को कहा कि अभी परम पुरुष ने आपको आगे सृष्टि के निर्माण के लिए आपको मानसरोवर में स्थान देने को कहा। अब मानसरोवर में निरंजन ने आदिशक्ति को कहा कि अभी तुम ही मेरी पत्नी हो, अगर इस आत्माओं को हम अमर रखेंगे तो ये आत्माएं वापस परम पुरुष के पास चली जाएगी। तो हम इसको, आत्माओं को अपने में रखने के लिए माया सृष्टि का सर्जन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आत्माओं को बांधने के लिए निरंजन और आदि शक्ति ने माया सृष्टि का निर्माण किया, पंच तत्वों का शरीर बनाया। पहले निरंजन और आदि शक्ति आकार बने, फिर काया दोनों बने, और उन्होंने अपने संभोग और संयोग से नीचे की कायाओं की सृष्टि का निर्माण किया। और निरंजन और आदि शक्ति से ही तीनों देवताओं की सृष्टि हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब निरंजन ने आदि शक्ति को कहा कि मैं अब, मुझे परम पुरुष ने शाप दिया है, क्योंकि परम पुरुष ने निरंजन को जब परम पुरुष को पता लगा कि इस निरंजन ने अमर सृष्टि की जगह ऐसी मायावी सृष्टि से आत्माओं को बांधा,
तो परम पुरुष को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि जा, अब तूने ऐसा मन का सर्जन करा है तो अब इसी मन से तू दुखी होगा और इसी मन से तू अपनी ही काया को निगलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस 1,00,000 जीवों को खाने का जो शाप दिया था परम पुरुष ने, वो निरंजन ने अपने ही सृष्टि को नाश करने का शाप दिया था। इसलिए नित्य समय पल पल में 1,00,000 जीव मृत्यु पाते हैं। वो निरंजन अपने ही सृष्टि को नाश कर रहा है। आत्मा को उसको कष्ट नहीं पहुंच रहा है। आत्मा पहले से ही निर्मल है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कष्ट भुगत रहा है वो निरंजन आप है, उसका मन जो उसको दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जब निरंजन और आदि शक्ति ने इस काया और माया का निर्माण करा तो निरंजन मन रूपी सभी में तरंगे भेजने लगा। वो मन बन के शून्य में रहने लगा और जैसे जैसे तरंग आती गई वैसे त्रिदेवों ने नीचे की सृष्टि का निर्माण हुआ। इस तरह से पूरा विस्तार, पूरा ब्रह्मांड बना और हर यूनिवर्स का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे अलख निरंजन का निर्माण हुआ। इसलिए कहते हैं कि जितना भी क्रिएशन, जो भी क्रिएशन यानी कि जो भी सर्जन में आता है वो सब निरंजन का बनाया हुआ सर्जन है। जो अमरलोक स्थान है वो अमरलोक में कोई सर्जन होता ही नहीं है, वो पहले से ही है और पहले से ही था, कभी सर्जन नहीं हुआ। वहाँ पे समय ही नहीं है। समय यानी क्या? जिस चीज़ का सर्जन हुआ उसको समय कहते हैं। इसलिए हम सभी इस समय में बंधे हैं, इसीलिए हम काल सृष्टि में हैं। इसी को कहते हैं काल चक्र। आत्माएं अपनी ऊर्जा और ध्यान इस निरंजन की और आदि शक्ति की माया की वजह से खुद को शरीर मानने लगी और उसी तरह उसको नाना 84 लाख योनियों में उसको जन्म लेने में मजबूर कर दिया। यानी कि आत्मा को ये लगा कि ये ही मेरे कर्म है, तो अब मुझे उसको ऊर्जा देकर इस शरीर को रूपांतर करना पड़ेगा, इस शरीर को बनाना पड़ेगा। तो आत्मा की ऊर्जा शक्ति की लूट हो रही है। आत्मा ही खुद को शरीर मान रही है और आत्मा को लगता है कि मैं ही ये जीव हूँ, शरीर हूँ और मैं ही पाप कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ और खुद को कष्ट दे रही है मन के साथ जुड़कर। जब परम पुरुष को पता लगा तो परम पुरुष ने अपने अंश को भेजा, यानी कि कबीर साहिब जी अलग अलग रूप में आकर इन जीवों को मुक्त कराने के लिए परम पुरुष का नाम यानी कि उस परम तत्व को लेकर जब इस धरती पर आए तो निरंजन जो थे वो उनके सामने प्रकट हो गए कि आप मेरी सृष्टि में कैसे आएगी। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि भाई मुझे ऐसी शक्ति परम तत्व की तूने जो ये दुष्टता करी है, आत्माओं को जो मन तूने बांधा है अपनी माया और काया से, इन सभी जीवों को, आत्माओं को मुक्त कराने के लिए मुझे परम पुरुष ने भेजा है। तो निरंजन ने कहा कि अगर आप सारी आत्माओं को ऐसे ले जाएंगे तो मैं किस पर राज्य करूँगा और जो मुझे श्राप लगा है वो कैसे पूरा होगा। तो इसीलिए आप थोड़े जीव ले जाएं। तो सतयुग में थोड़े जीव ले गए, फिर तो उसी तरह
त्रेता में आए, द्वापर में आए, और उन्होंने बोला जब कलयुग का समय आएगा तब आप जितने जीवों को ले जाना चाहते हैं आप ले जाए। तो कबीर साहब जी ने और निरंजन के बीच में जो गोष्ठी हुई है, यानी कि चर्चा हुई थी, वो सब आपको अनुराग सागर में मिल जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ सार समझा रही हूँ, बता रही हूँ, सरल भाषा में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आम लोग भी इसको समझ सकें। तो निरंजन ने कहा कि अगर सारे जीव इस तरह से निकल जाएंगे, परम पुरुष के पास चले जाएंगे, तो मैं राज्य किस पे करूँगा। तो आपको मुझे वरदान देना पड़ेगा कि आप उसी जीव को लेकर जाना जो अमर परम पुरुष के शरणागत हो। मतलब कि वो परीक्षा भी करेगा, उन जीवों की परीक्षा भी करेगा कि वो सचमुच शरणागत है कि नहीं। तो इस तरह से कबीर साहब जी और निरंजन के बीच में जो चर्चा हुई थी उसमें कबीर साहब जी ने उसको वरदान भी दिया कि भाई मैं उन्हीं जीवों को लेकर जाऊंगा जो परम पुरुष के पूर्ण शरणागत है, जिनको मैं सार तत्व दूंगा, यानी कि वो परम तत्व दूंगा, उससे तुम्हारी माया का कोई असर नहीं होगा, वो अमरलोक की ओर चली जाएगी। निरंजन ने कबीर साहब जी से वचन भी लिए थे कि आप अपनी शक्ति का कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, यानी ईश्वरीय शक्ति का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, तो सिर्फ ज्ञान और ध्यान से ही आत्मा को मुक्त कराने का उन्होंने जो वचन दिया था निरंजन को। इसीलिए कबीर साहब जी जब धरती पर आए थे उन्होंने सद्गुरु परंपरा शुरू करी, गुरु और सद्गुरु का अंतर समझाया। सद्गुरु वो हैं जो आपको परम पुरुष का ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान दे, और वो सद्गुरु परंपरा से दिया हुआ नाम तत्व यानी परम तत्व जब आपको मिले, वो ही सद्गुरु की शरण में जाने के लिए जीवों को चेतन किया। तो यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम इस मन से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो हमें पूर्ण सद्गुरु के शरण में ही जाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि कौन से गुरु हमें क्या ज्ञान देते हैं। आज हम देखते हैं हमें गुरु पंडित कथाएं सुना रहे हैं, उन कथाओं में हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े अवतार आए, पर वो भी कर्म सिद्धांत पे ही फॉलो करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी अवतार आए उन सभी ने परिवर्तन लाने की तो बहुत कोशिश करी, पर सभी ने कहीं ना कहीं कष्ट भुगते हैं। तो इसमें इन सभी महात्माओं का कोई कसूर नहीं है, ये सभी निरंजन के अधीन है। ये निरंजन और आदि शक्ति के कारण इन सभी आत्माओं को यहाँ पे कर्म अनुसार कष्ट भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कोई भी अवतार या कोई भी महाआत्माएं आकर जब भी उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने जहाँ तक का ज्ञान और शक्ति को प्राप्त किया वहाँ तक का उन्होंने ज्ञान दिया, पर वो आगे नहीं बढ़ पाए। वो सब निरंजन निराकार में ही समाकर रह गए। इसलिए इन सभी देवी देवता जितने भी धर्म के बने हुए जो सिद्ध आत्माएं हैं, वो सब ने अपना अपना ज्ञान दिया जहाँ तक वो पहुँचे हुए थे। तो वो जो भी भक्ति सिखाते हैं वहाँ तक भक्ति कोई गलत नहीं है, सारी भक्ति अपनी जगह सब सही है। पर हमें ये जानना होगा कि क्या हमें इस भक्ति से
क्या हमारी आत्मा को मुक्ति मिलती है? क्या हमारी आत्मा इस समय चक्र से निकल पा रही है? अगर निकल नहीं पा रही है तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमें ज्ञान अधूरा मिल रहा है। इसीलिए पूर्ण ज्ञान को हमें जानना होगा। इसलिए ऐसे पूर्ण सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी जिससे हमें आत्मा का ज्ञान हो। और ऐसे महान संत सद्गुरु के शरण में जाकर ही हमें उस सार तत्व को पाकर इस मन के चुंगल से हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब जब धरती पर आए थे तो उन्होंने सद्गुरु की गुप्त परंपरा के बारे में आत्माओं को उजागर किया कि ऐसे पाखंड और ऐसे पंडित जो कथाओं में उलझाते हैं और नानी नानी भक्तियों में अगर आपको उलझाते हैं तो उसमें नहीं फंसना है। हमें इससे ऊपर उठना होगा, हमें इससे आगे जाना होगा, हमें आत्मकल्याण के बारे में सोचना होगा। और जो भी आपको आत्मज्ञान देता है और जब वो अमर लोक का परम पुरुष का ज्ञान जो देते हैं, वैसे पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने के लिए कबीर साहब जी ने ज्ञान दिया। और कबीर साहब जी ने जो सार नाम के बारे में बात करी थी, उसमें भी निरंजन ने आगे जाके क्या करा, अपने अंशों को भेजकर कबीर साहब का ही ज्ञान लेकर उसने अपने ही भक्ति में रखने के लिए निरंजन ने कबीर साहब का ज्ञान लेकर उन्हीं की भक्ति में उलझा दिया। तो जीव आज भी मुक्त नहीं हो पा रही है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब जी ने अपने ही ज्ञान में सब बताया है, कौन से मंत्र से कहाँ तक पहुँच सकता है। इतना गहरा ज्ञान उन्होंने अपने वाणी में बताया है। उन्होंने निरंजन का मंत्र जिसको हम आज जानते हैं कि ओमकार से ही सारी सृष्टि बनी है, ओमकार ही निरंजन कहा। इसलिए आप देखते हैं जितने भी मंत्र हैं ओम से शुरू होते हैं। कहते हैं आप जो भी भक्ति करते हो ओम से ही शुरू करते, ओम से ही अक्षर बना, ओम से ही 4 वेदों का निर्माण हुआ। पर इस निरंजन ने 5वां वेद स्वसम वेद को अपने शून्य में छुपा दिया। इसी स्वसम वेद को लेकर कबीर साहब जी आए थे। इसलिए आज जितने भी धर्म है, आज जो भी संसार में जितने भी रिलीजन है, उन सभी रिलीजन में जितनी भी कथाएं हैं, जो भी अपना ज्ञान दे रहे, सब निरंजन तक, मन तक ही पहुंच रहा है। आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए आज के समय में संत सद्गुरु मधु परमहंस जी आज आए हुए हैं धरती पर। आज इसी कबीर साहब जी का ज्ञान उजागर कर रहे हैं। और वो ही सार तत्व, जो परम तत्व जो आज साहब के पास है, हम उनको साहब जी से पुकारते हैं। और आज भी साहब जी मधु परमहंस जी साहब आज आत्माओं को उस परम तत्व से चेतन कर रहे हैं। और जब आत्मा हो जाती है, तब जाकर इस आत्मा अपनी भीतर की ओर बढ़ती है। साहब जी ने उसका पूरा भेद खोला कि ये मन आपके सुषुम्ना में बैठा हुआ है। इसीलिए जब नाम शक्ति से शक्तिपात करते हैं, तभी सुषुम्ना नाड़ी खोल देते हैं। कुछ योगी सिद्धि अपनी शक्ति से, ध्यान योग तपस्या से वो सुषुम्ना तक भी खोल देते हैं, पर आगे महाशून्य में जाकर फिर वहीं निरंजन में ही समा जाते हैं। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के बाद जब मन से तुम पार जाते हो, तो निरंजन जो महाशून्य में खुद अपना निराकार स्वरूप में बैठा है, वो उससे आगे नहीं जाने देता है, वो वहीं रखता है। आगे का भेद पता ही नहीं है। और आगे का भेद
आगे जाने के रास्ते के लिए आपको सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उसका आगे का द्वार, निरंजन के मन का द्वार सिर्फ सद्गुरु खोल सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के पास वो पारस सुरती है, वो ध्यान की सुरती है, जिससे निरंजन का द्वार खुल जाता है। जब वो निरंजन से पार चला जाती है आत्मा सद्गुरु के साथ, तब जाके वो परम पुरुष की ओर, अमरलोक की ओर जाकर वो मुक्त होती है। इसीलिए केवल मन से मुक्त नहीं होना है, मन से आगे हमें निरंजन से भी मुक्ति लेनी है। इसलिए निरंजन की मुक्ति के लिए हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर ही मुक्ति मिल सकती है। वो हमारे कर्म को काट सकते हैं, वो नाम की ताकत हमें कर्म से काट सकती है, क्योंकि आत्मा को कर्म से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को कर्म से तब तक लेना है जब तक वो निरंजन के राज्य में है, तब तक उसको सारे कर्म सिद्धांत फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके नियम में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके राज्य में हैं तो उसके नियम का पालन भी करना पड़ता है। पर जैसे ही सद्गुरु हमें उस निरंजन के चुंगल से बाहर निकाल देते हैं, फिर आत्मा निर्मल हो जाती है, वापस अपने तद्रूप में आ जाती है, अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, और वो निरंजन की माया से कंप्लीटली मुक्त हो जाती है। तो ये है अमरलोक का ज्ञान। आज हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर इसको ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हो तो आप sahibandgi.org में जाकर फ्री बुक्स हैं, निराकार मन और अनुराग सागर और बाकी भी काफ़ी सारी किताब हैं, फ्री डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, उनके सत्संग सुन सकते हो। यूट्यूब में साहिब बंदगी, उनका सत्संग आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको साहिब जी के सत्संग सुनने को मिलेंगे। साहिब जी के सत्संग में केवल मन का भेद और आत्मा का ज्ञान के ऊपर ही सारा सार ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए सभी भक्ति से परे का ज्ञान है, वो केवल अंकुरी जीवों को लेने आए हैं। अंकुरी जीव यानी कि वो अनंत भक्ति, अनंत काल से ऐसे जीव हैं जिन्होंने इतनी भक्ति करी है। जब उनका समय आया है मुक्त होने के लिए, तब उनको कहा अंकुरित जीव। साहब जी कहते हैं कि मैं भीड़ इकट्ठी करने नहीं आया हूँ, मैं ऐसे अंकुरित जीवों को लेने आया हूँ जो अनंत काल से इस मन की और निरंजन की माया में फंसे हैं, और उन अनंत काल से करे हुए जीवों को भक्ति जो उन्होंने करी है, कड़ी तपस्या करी है, उनके आगे वो ज्ञान लेकर आते हैं। और वो जीव जब सद्गुरु की वाणी को सुन लेते हैं और उनके शरणागत में चले जाते हैं, वो फिर कंप्लीटली मुक्त हो जाते हैं। अपने आप आध्यात्मिक शक्ति उनमें आ जाती है, अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से आत्मा वापस निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और अपनी सद्गुरु भक्ति में लग जाती हैं और मुक्त हो जाती हैं। आई होप इस ऑडियो से आपको कहीं ना कहीं लाभ हुआ होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।